जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। भगवान कृष्णचंद्र के पावन चरणों में बारंबार वंदन। उमापति महादेव, सीतानाथ जी और सदगुरुदेव भगवान को भी बारंबार वंदन। आप सभी भक्त जनों के हृदय में विराजमान परमात्मा को भी बारंबार वंदन। आज अत्यंत पावन त्यौहार है, पर्व है धनतेरस, जो त्रयोदशी है। आज धन की होती है, माता लक्ष्मी की अत्यंत पूजा की जाती है आज के दिन भी, और अमावस्या के गोदूहन प्रदोष काल में भी। तो धनतेरस है और कल चतुर्दशी है, जिसे छोटी दीपावली भी कहते हैं, और परसों के दिन अमावस्या है, जिस दिन भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने रावण को मार करके, या यूँ कहें कि अधर्म पर धर्म की ध्वजा को फहरा करके अत्यंत पावन त्यौहार बना दिया, और पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के माता वैदेही सहित अयोध्या में आए। अयोध्या में इतना भगवान का स्वागतोत्सव मनाया गया कि दीपोत्सव मनाया गया। द्वार द्वार पर रंगोली, चंदन के छिड़काव किए गए, केले, अशोक, पीपल इत्यादि के पत्तों से बहुत से मंगल द्वार बनाए गए। भगवान का बड़ा ही सत्कार किया। भरत जी मिले हैं नंदीग्राम में। फिर तो इस प्रकार से अयोध्या में भी हमारे रामलला बहुत वर्षों से, कई दशकों की तो क्या, सदियों से, कई 500-600 वर्षों से जो है बिना मंदिर के, बिना ही आश्रय के स्थापित थे बाहर ही। लेकिन भगवान जब सर्वसमर्थ हैं तो वो अपने लिए क्या कोई छोटा सा घर नहीं बनवा सकते, वो तो सभी के लिए सब कुछ दे रहे हैं। तो उनकी ऐसी लीला चली कि अत्यंत पावन और दिव्य भव्य रमणीय अयोध्या में मंदिर बना, जो देश विदेश के यात्रियों का निवास स्थान बना है। वहाँ पर भी अत्यंत शोभा होगी, और आप अपने घर में भी माता लक्ष्मी की पूजा करें, महालक्ष्मी की, रमा कमला की, और दिव्य रंगोली बनाएं द्वार पर, जैसे माता देख करके प्रसन्न हो जाएं। दीप जलाएं घर के प्रत्येक द्वार पर, प्रत्येक स्थान पर, कहीं भी अंधकार ना रहे, और इतना सुंदर आपका घर द्वार आंगन बन जाए कि दूर से ही जगमगाता, अलौकिक हो जाए, प्रदीप्त हो जाए। तो बहुत ही सुंदर ये पर्व हिंदू सनातन धर्म की ऐसी दिव्यता शोभा को बढ़ाता है। कभी होली रंगों की बौहार बौछार होती है, कभी दीपावली जिसमें अनेक फुलझड़ियाँ और बहुत सारे ऐसे यंत्र जलाए जाते हैं कि आकाश भी बिल्कुल प्रकाशित हो जाता है। तभी तो भारत विश्व पटल पर पूजा जाता है, क्योंकि इसकी संस्कृति ही इतनी अच्छी है, इसकी जो विरासत है, धरोहर है, इतनी अत्यधिक श्रेष्ठ है कि पूरा विश्व इसका सम्मान करता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि भगवान नाम का आराधन करते रहें, नाम जप करें, और जिस भी इष्ट में आपकी श्रद्धा हो, भगवान श्री राम में, श्री कृष्ण में, महादेव में, वैसे तो तत्व से सभी एक हैं, और कोई भी अंतर नहीं। अनंत देवेश जगन निवास, वो विविध रूप लेकर के भक्तों की कामना पूर्ण करने के लिए धराधाम पर आते हैं, और आते तो क्या, सदैव सभी जगह स्थित हैं वो, और सर्वव्यापी हैं। लेकिन फिर भी आपकी अधिक श्रद्धा जिस स्वरूप में हो उसकी पूजा करें, और माता महालक्ष्मी को अत्यंत मनाएं, क्योंकि धन के बिना, वित्त के बिना संसार में कोई भी कार्य सध नहीं सकता है, और आवश्यकता भी होती है, चाहे वो कोई भी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधनों से चलता है। वो बात अलग है कि जो महात्माओं की अवस्था होती है वो अत्यधिक वित्त में नहीं होती, क्योंकि उनका धन तो भगवान नाम ही होता है, और जीने के उपार्जन के लिए केवल खाद्य सामग्री और वस्त्र चाहिए। लेकिन फिर भी शरीर की आदि व्याधि रोग आदि होते रहते हैं, इसके लिए भी, इसके संयम के लिए भी अब तो ऐसा कृत्रिम समय बन गया है। तो खूब तरक्की कीजिए, और भगवान का नाम जप भी साथ साथ कीजिए। सारी सुविधाएं, सारी निधियां आपके लिए हैं। आप मानव हैं, अत्यंत श्रेष्ठ योनि में आपका जन्म हुआ है, क्योंकि देवता भी इस मानव देह को पाने के लिए यत्न करते रहते हैं, भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भी मानव देह दीजिए। तो सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ये मानव देह,
इसको प्राप्त करके भगवान का ध्यान विधि योग द्वारा, जो शास्त्रों में वर्णन है ऐसा प्रभु का, तप कीजिए, भजन कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे साधन कीजिए, मूर्ति पूजा कीजिए। भगवान का जो सख्य आत्म निवेदनम 9 प्रकार की नवदा भक्ति बताई गई, उसके प्रकार से दास्यता चाहे प्रभु की स्वीकार कीजिए, चाहे भक्ति स्वीकार कीजिए, चाहे आपको जो अच्छा लगे वैसे प्रभु को ध्याइए। जय सिया राम।